क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरीर को आप अपना मानते हैं वह असल में क्या है? क्या यह सिर्फ भौतिक तत्वों का एक ढांचा है या इस अनंत ब्रह्मांड का एक जीवित धड़कता हुआ सूक्ष्म रूप? हमारा मन, हमारी चेतना और यह नश्वर शरीर, जब ये तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं तो वो होता है जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। कल्पना कीजिए, एक गहरी और उफनती हुई नदी, किनारे पर खड़ा एक ज्ञानी पंडित जो नाव का इंतजार कर रहा है। और तभी फटे पुराने वस्त्र पहने एक साधारण सी महिला वहां आती है। वो नाव का इंतजार नहीं करती, वह बस अपनी आंखें बंद करती है, पूरी श्रद्धा से एक मंत्र बुदबुदाती है और नदी के बहते हुए पानी पर ऐसे चलने लगती है जैसे ठोस जमीन पर चल रही हो। यह कोई जादू या भ्रम नहीं था, यह था शरीर, मन और चेतना के पूर्ण समन्वय का सबसे बड़ा रहस्य। जब मन पूरी तरह शून्य हो जाता है और आत्मा ब्रह्मा चेतना से जुड़ जाती है तो एक साधारण इंसान भी महामानव बन जाता है। आखिर क्या है वह रहस्यमयी अवस्था? कैसे हम अपनी पुरानी वासनाओं और जीवन मरण के चक्र को समझ सकते हैं? कैसे एक मंत्र ने उस महिला को पानी पर चलने की शक्ति दी? इस अनंत ब्रह्मांड और खुद के भीतर छुपे हुए ईश्वर को जानने के लिए हमारे साथ इस गहरे सफर पर चलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज आपके कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आज का विषय बड़ा ही गहनतम विषय है। अस्तित्व में जीवित रहने के लिए शरीर, मन और चेतना का आपसी समन्वय, दैट इज म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस फॉर सर्वाइवल इन दी एग्जिस्टेंस। तो पहले इसे सारांश में समझो। इस ब्रह्मांड में रहने के लिए प्रभु ने अपनी अद्भुत शक्ति से मानव के शरीर की बड़ी ही कौतूहलपूर्ण रचना की है। इसमें उसने सारे ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप में समावेश किया है। मतलब आपके मानव शरीर में सूक्ष्म रूप में सारा ब्रह्मांड ही विद्यमान है। इस शरीर में मन रूप में ब्रह्मा की शक्ति को स्थान दिया है। मन में ब्रह्मा की शक्ति है और स्वयं को अति सूक्ष्म रूप में आत्मा यानी चेतना का रूप लेकर शरीर के अत्यंत गोपनीय स्थान पर स्वयं को निर्धारित किया है। मानव के हर कोशिका में आत्मा की शक्ति है। वो साधारण भाषा में समझो तो आत्मा में ही हमारा शरीर है, क्योंकि हम परमात्मा में ही हैं। परमात्मा ही आत्मा है। इस प्रकार सूक्ष्म रूप में मानव का शरीर सर्वगुण संपन्न तथा सब व्यवस्थाओं से पूर्ण रूप से संपन्न है। मानव का शरीर विकास करके ब्रह्मांड के सब कार्यों में कुशल है, पर मानव के शरीर का एक निर्धारित जीवन अवधि होती है। ये जीवन अवधि कम और अधिक हो सकती है। ये अपनी क्षमताओं को विकसित करके ब्रह्मांड में और विश्व में सब कुछ आंशिक रूप में मानव कर सकता है, जबकि प्रभु सब पूर्ण रूप में करने में समक्ष है, क्योंकि मानव परमात्मा का ही एक रूप है। यही शरीर, मानव और चेतना की रहस्यमय कौतूहल रचना है। इसको जितना गहराई से समझोगे
उतना ही लगेगा कि ये कम ही समझा गया है। अब इसे विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। मानव का शरीर प्रभु की अत्यंत जटिल रचना है। ये इतना जटिल है कि एक निम्न भोजन के माध्यम से इसमें इतनी ऊर्जा बनती है जिससे शरीर स्वयं चलता है, अपनी ऊर्जा से स्वयं को स्वस्थ भी कर रखता है और संसार के सब कार्य भी करता है। शरीर में 200-250 ग्राम भोजन डाल के शरीर आपके सारे कर्म करता है। अपनी व्यवस्थित प्रणाली से शरीर का प्रत्येक अंग दूसरे अंगों के सामंजस्य से शरीर को तथा स्वयं को स्वस्थ भी रखता है। ये शरीर रूपी जटिल रचना स्थिर नहीं रहती, पूर्ण रूप से कार्य करती है, चलती फिरती है और शरीर के कार्य से ही संसार का विकास होता है। मनुष्य की ये रचना अपने जैसी एक जटिल रचना का उत्पादन भी करती है, यानी मानव प्रजनन के माध्यम से स्वयं जैसे शरीर की उत्पत्ति भी कर सकता है। इससे ही मानव जाति का विकास होता है और मानव शरीर सर्वगुण संपन्न रूप में ही अपने जैसे मानव की उत्पत्ति करता है। मानव के मन के द्वारा इसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। मन शरीर का अभूतपूर्वक अंग है। संसार का विकास मन द्वारा ही होता है। मन इंद्रियों द्वारा सूचना इकट्ठा करके शरीर का कार्य निर्धारित करता है। मकसद मन इंद्रियों द्वारा सब सूचना स्वयं में रखता है, फिर उसका विश्लेषण करता है और शरीर के द्वारा वो कार्य करता है जो उचित समझता है। मनुष्य के शरीर में ही मन और चेतना का निवास होता है और दूसरे रूप में समझो कि चेतना यानी आत्मा यानी प्रभु में ही मन और शरीर है, क्योंकि चेतना मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में है। मन द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति मनुष्य शरीर के सहयोग से करता है। शरीर 5 भूतों से निर्मित होता है, यानी शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु का ही एक अद्भुत संयोजन है। शरीर का एक निर्धारित जीवन होता है, क्योंकि शरीर अन्न से बना है और अन्न एक निर्धारित समय के बाद उपयोग नहीं किया जाता। इसीलिए शरीर का भी एक निर्धारित जीवन होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद शरीर इन्हीं पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है, यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये शून्य में विलीन हो जाता है और फिर माता के गर्भ से नए शरीर की रचना होती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है और यही संसार है और यही मानव का जीवन है। अब हम मन को समझेंगे। मन शरीर में निवास करता है। मन ही ब्रह्मा का रूप है। ये अत्यंत शक्तिशाली होता है। मन की शक्ति से ही संसार प्रगति करता है और मन के शून्य होते ही प्रभु से मिलन होता है। अब आप समझो कि मन में कितनी शक्ति है। ये सांसारिक कार्य भी सब करता है और जब ये शून्य हो जाता है तो महाशक्ति परमात्मा के साथ मिल जाता है। तो मन के बिना जीवन नहीं है। मन ही 5 इंद्रियों के माध्यम से यानी आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा द्वारा शरीर को
नियंत्रित करता है। और जैसे ही मन की शक्ति शून्य होती है, तब वह अकाल का अनुभव करता है, यानी समय से ऊपर चला जाता है, और तब वो महाशक्ति प्रभु के साथ एक हो जाता है। इसके अलावा मन अपनी इच्छाओं और वासनाओं की तृप्ति करता है। इसके लिए मन को शरीर के सहयोग की अति आवश्यकता होती है। शरीर के सहयोग के बिना अपनी इच्छाओं और वासनाओं की तृप्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार अगर आप गहराई से समझो, मन और शरीर पूर्ण रूप से संगठित रहते हैं। मन और शरीर एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर शरीर में कोई समस्या हो तो मन फौरन प्रभावित हो जाता है। इसी प्रकार अगर मन में कोई समस्या हो तो शरीर, आगे समझो कि अगर मन में असंतोष है, मन में घबराहट है, कारण से उदित है, तो ये शरीर के आंतरिक रसायनों और शरीर की कार्यशैली को भी प्रभावित करता है। ये दोनों यानी मन और शरीर किस प्रकार से पूर्ण रूप से संयोजित होते हैं, इसका पूर्ण ज्ञान और जानकारी मानव अभी तक पूर्ण रूप से नहीं खोज पाया है। इसमें बहुत सारी अनसुलझी रहस्यमय संयोजन है कि मन और शरीर कैसे आपस में संयुक्त हैं। ये किस प्रकार से संयुक्त हैं, ये एक बड़ा ही रहस्यमय और जटिल प्रक्रिया है। मानव चेतना की गहराई में जाकर किसी न किसी रूप में अनुभव कर सकता है कि मन और शरीर आपस में किस तरह संयुक्त हैं। अगर मन व्याधि में है तो शरीर भी रोगी हो जाता है। अगर शरीर रोगी है तो मन किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सकता। ऐसा अनुभव किया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी दो नेत्रों के बीच में जो ग्रंथि होती है, वो अति संवेदनशील ग्रंथि है। मन और शरीर मुख्य रूप में इसी ग्रंथि द्वारा ही संबंधित रहते हैं और आपस में संयोजित रहते हैं। ये ग्रंथि ही दोनों मन और शरीर को नियंत्रित करती है। इस ग्रंथि के अलावा और भी कई स्थानों से मन और शरीर पूर्ण रूप से संयोजित होते हैं, पर ये कैसे संयोजित हैं, ये एक अनसुलझी रहस्यमय एक प्रक्रिया है। आपने अनुभव किया होगा, अगर शरीर में कुछ भी दर्द हो या चुभन हो या कांटा चुभ गया हो, तो मन पलक झपकते ही इसका अनुभव कर लेता है और तब आवश्यक प्रबंध करता है ताकि दर्द का निवारण हो सके। मन में जैसे विचार आते हैं, शरीर में स्थित इंद्रियां तत्क्षण अपना प्रभाव दिखाती हैं। जैसे ही वासना का विचार मन में आता है, तब पुरुष की काम इंद्री संवेदनशील हो जाती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रकार मन और शरीर एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से संयोजित है। पर ये सब प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, ये बड़ा ही अनसुलझा रहस्य है। जैसे ही भाव मन में आता है, उसके अनुसार उन भावों और विचारों से जुड़ी इंद्री तत्क्षण अपने आप ही संवेदनशीलता प्रकट कर देती है। स्वयं ही संकेत आने लगते हैं। प्रेम और भक्ति का तीव्र विचार अगर आपके मन में आता है,
तब नेत्रों में स्वयं अक्षु आ जाते हैं और मुख का आकर्षण दैविक हो जाता है। अब आप स्वयं ही समझ सकते हो कि किस तरह आपस में इन सब का सामंजस्य है। किसी को निराशा में देखकर मनुष्य का मन प्रभावित हो जाता है। ये आँखों के माध्यम से मन को संवेदना पहुँचाने की एक सरल विधि है। मन और शरीर अति जटिल और सूक्ष्म संकेतों से प्रभावित होते हैं। ये सब अवर्णनीय होता है। इसको समझना और प्रक्रिया को जानना अति कठिन है। अब चेतना के बारे में जानते हैं। चेतना यानी आत्मा एक प्रभु की शक्ति है। ये मानव के शरीर में निवास करती है। ये मानव की हर कोशिका में है। ये अप्रगट ही रहती है। ये समझा जाता है कि मानव चेतना में ही निवास करता है। चेतना का शरीर की तरफ जन्म नहीं होता। शरीर तो माता के गर्भ से आता है, पर चेतना ब्रह्मांड से आती है। जन्म के बाद जैसे ही शिशु सांस लेता है, तब चेतना का जो प्रत्यक्ष रूप है, वो शरीर में लुप्त हो जाता है। आप समझ सकते हो कि प्रभु ने कितनी जटिल व्यवस्था की हुई है। शरीर की उत्पत्ति से मृत्यु तक आत्मा शरीर में ही रहती है। दूसरे शब्दों में, जब शरीर समाप्त हो जाता है, तो चेतना कहीं आती जाती नहीं है। चेतना ब्रह्मांड में चली जाती है। और दूसरे रूप में समझो कि शरीर के स्थान पर चेतना विस्तृत हो जाती है। आगे समझो, जब शरीर पूर्ण रूप से रुग्ण हो जाता है, किसी भी रूप में कार्यशील नहीं रहता, शरीर के सभी मुख्य अंग कार्यहीन हो जाते हैं, तब आत्मा यानी चेतना शरीर को छोड़ देती है। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब शरीर समाप्त हो जाता है, पर आत्मा और चेतना वैसी ही रहती हैं। वह प्रगट रूप में ब्रह्मांड में चली जाती है। ऐसा समझा जाता है कि शरीर, मन और आत्मा पर एक सिले हुए कपड़े जैसा है। शरीर मन और आत्मा को ढके रहता है, क्योंकि शरीर में ही मन और आत्मा का निवास होता है। शरीर एक वस्त्र है, और ये वस्त्र मन और आत्मा को मृत्यु तक ढका रहता है। जब वस्त्र पुराना और खराब हो जाता है, मतलब जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ नहीं हो सकता, तब जैसे वस्त्र को त्यागा जाता है, वैसे शरीर भी स्वयं ही रोगी हो जाता है और आत्मा इसको छोड़ देती है। इस प्रकार चेतना रूपी आत्मा शरीर को त्याग देती है। जब शरीर रूपी वस्त्र रुग्ण हो जाता है, अथवा जब शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा और चेतना तो वैसे ही रहती हैं। केवल वस्त्र यानी शरीर पुराना और खराब हो जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। पर चेतना और आत्मा, वो कुछ नहीं होता। शरीर फिर माता के गर्भ में किसी न किसी रूप में आता है, और चेतना और आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। ये आत्मा ही मन और शरीर को प्रकाशित करती है। आत्मा ही मन और शरीर को प्रकाश देती है। शरीर का अस्तित्व चेतना से ही है। चेतना के छोड़ने से शरीर समाप्त हो जाता है, अथवा शरीर रुग्ण होने से चेतना इसे छोड़ देती है।
आगे समझो कि आत्मा की उपस्थिति में ही मन और शरीर के सब कार्य होते हैं। आत्मा ही सब अनुभव करती है। मन केवल एक माध्यम है। आत्मा की शक्ति से ही सब अनुभव होता है और सब कुछ आत्मा की शक्ति से ही चलता है। आप उदाहरण के लिए समझो, अगर व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा है, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन कर रहा है अपने कुटुंब के साथ बैठकर, और तभी उसे सूचना मिले कि उसके घर में आग लग गई है, तब उसके भोजन का स्वाद तत्क्षण ही समाप्त हो जाता है, जबकि भोजन वैसा ही रहता है। उसको अब स्वाद नहीं आता भोजन में। इसका मकसद ये है कि सारा आनंद और वैभव आत्मा ही अनुभव करती है। आत्मा ही सब कुछ है। आग की सूचना मिलते ही आत्मा की शक्ति भोजन से हट जाती है और आत्मा की शक्ति जलते हुए घर पर चली जाती है, क्योंकि मन और चेतना के लिए उस समय घर की महत्ता बहुत अधिक है बनिस्बत की भोजन के। घर में आग लगने से आत्मा आग और घर पर केंद्रित हो जाती है, भोजन के स्वाद से हट जाती है और स्वाद शून्य हो जाता है। यही बड़ी अद्भुत और गहनतम प्रक्रिया है। मकसद, आत्मा ही हर रूप में आनंद लेती है। इसका मकसद ये है कि जहाँ पर चेतना की शक्ति है, जहाँ पर आत्मा की शक्ति है, वहीं पर जीवन है, वहीं पर वैभव है, क्योंकि मानव मौलिक रूप में चेतना है। चेतना के जाने से सब समाप्त हो जाता है। आप स्वादिष्ट भोजन कर रहे हो, सूचना मिलते ही चेतना वहां से हट जाती है और जलते हुए घर की ओर प्रस्थान करती है। तब भोजन का स्वाद नहीं रहता, क्योंकि स्वाद जो है चेतना के माध्यम से ही आता है। सब कुछ चेतना के माध्यम से ही होता है। जहाँ चेतना की शक्ति होती है, यानी जहाँ जागरूकता होती है, वहीं आनंद होता है। वही प्रभु है, वही आत्मा है और वही ब्रह्मा है। तो चेतना ही पूर्ण रूप से मानव को व्यवस्थित करती है। अब हम आनंद को समझने का प्रयत्न करेंगे। आनंद मनुष्य को अधिकतम शांति का आनंद तब अनुभव होता है जब वे स्वयं के साथ होता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ होता है, तभी उसको शांति का अनुभव होता है और आनंद का अनुभव होता है। यानी जब व्यक्ति स्वयं की आत्मा में स्थिर होता है, तभी उसमें आनंद की अनुभूति आती है। आनंद ही मानव का घर है, क्योंकि मौलिक रूप में मानव आत्मा यानी चेतना ही है। मानव चेतना ही है, क्योंकि चेतना के जाते ही मानव संसार को छोड़ देता है। आत्मा का अनुभव ही शांति और आनंद लाता है। जब व्यक्ति स्वयं की आत्मा में स्थिर होता है, यानी जब आत्मा का अनुभव करता है, तब उसमें श्वास लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि श्वास ही संसार है, यही माया है। और जब व्यक्ति आत्मा में स्थिर होता है, तब वो संसार में नहीं होता। संसार में नहीं होता, उसमें श्वास भी नहीं चलती। वो आत्मा के साथ होता है और आनंदित होता है। यही ध्यान की अवस्था है। तब मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर होता है, मकसद मन शून्य हो जाता है, क्योंकि मन शक्ति श्वासों से लेता है।
और जब मन स्थिर होता है तब श्वास शून्य हो जाते हैं, क्योंकि मन ही सब संचालित करता है। तब हृदय निम्न गति से चलता है, क्योंकि श्वास शून्य होते हैं, मन नहीं रहता। तब हृदय भी बड़ी निम्न गति से चलता है और शरीर स्थित प्रज्ञ की अवस्था में आ जाता है। तब ये समझो, आत्मा यानी चेतना ब्रह्म चेतना में स्थिर हो जाती है। केवल उसको स्वयं का यानी चेतना का अथवा आत्मा का ही अनुभव होता है और उसके चारों ओर ब्रह्म चेतना का अनंत सागर होता है। चेतना के चारों ओर ब्रह्म चेतना रहती है, तभी चेतना आनंद की अनुभूति का अनुभव करती है। मानव चेतना एक रंगीन शून्य बिंदु की भांति पूर्ण रंगहीन अनंत ब्रह्म चेतना में होती है, यानी ब्रह्म चेतना में होकर प्रारंभ में उसको अपना अस्तित्व का अनुभव रहता है, क्योंकि वो जागरूक है। और कुछ समय बाद चेतना यानी रंगीन शून्य चेतना मानव की आत्मा जब अनंत रंगहीन चेतना में जब धीरे धीरे विलीन हो जाती है, तब वह ब्रह्म चेतना में के साथ एक हो जाती है। और ब्रह्म चेतना के साथ एक होना ही समाधि की महानतम अवस्था है। यही अद्वैत का अनुभव है, यही लहर का सागर से मिलन है, क्योंकि लहर सागर से उठी है। अब सब कुछ सागर में ही मिल गया है, सब अनुभव शून्य हो जाते हैं। जब सब अनुभव शून्य हो जाते हैं, पूर्ण रूप से महाचेतना में जब मिलन हो जाता है, तब आनंद भी नहीं रहता। जब सब एक ही हो गया तो वहाँ आनंद भी शून्य हो जाता है और यही महान अवस्था है। क्योंकि जब दूध और पानी एक ही हो गया तो ना पानी रहता है ना दूध रहता है। उस अवस्था में मानव में आनंद भी शून्य हो जाता है, क्योंकि अनंत तो मानव चेतना ही अनुभव करती है और इस अवस्था में चारों ओर पूर्ण शून्य ही रहता है। किंतु कुछ समय बाद जब शरीर को श्वासों की आवश्यकता का अनुभव होता है, तब रंगदार शून्य चेतना यानी आत्मा अस्तित्व में आ जाती है। यानी आत्मा अपना मौलिक रूप ले लेती है, फिर आवश्यकता पड़ने पर शरीर में प्रवेश कर लेती है। यही मानव चेतना यानी आत्मा और ब्रह्म चेतना के मध्य ये क्रीड़ा चलती रहती है और यही आनंद की महान अनुभूति है। ये अद्भुत जीवन का अविश्वसनीय अनुभव होता है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलना और अलग होना एक वास्तव में जीवन का महानतम अद्भुत अनुभव है। ये अनुभव जितना भी लिया जाए उतना ही मानव अनुभव करता है, ये कम ही है, क्योंकि ये महान अवस्था है और महान आनंद की अवस्था है। अब हम मनुष्य के जन्म के बारे में जानेंगे कि मनुष्य का जन्म क्यों होता है। ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य का जन्म इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। मन शरीर के माध्यम से बचपन से ही पिछले जन्म की संचित इच्छाओं को पूर्ण करता है। वे न जानते हुए भी उसमें जो इच्छाएं रहती हैं, वो बचपन से ही उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि ये इच्छाएं जन्म के साथ ही उसके साथ आई हैं। जन्म से लगभग 10 वर्ष तक जो उसका स्वभाव और कार्य व सोच होती है,
वे पिछले जन्म का ही प्रभाव होता है। इससे व्यक्ति अपने पिछले जन्म की अनुभूतियों को संपूर्ण कर सकता है। अगर व्यक्ति को अपने बचपन का स्वभाव और उसकी सोच उसको याद रहती है, तो उसको आभास होता है कि पिछला जन्म उसका कैसा था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति में मन शरीर को क्षति भी पहुंचा सकता है, क्योंकि बचपन की सोच व कार्य पिछले जन्म की अनुभूतियों से ही उसके मन में बसी सो हैं, वही उसका कारण है। और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो शरीर को क्षति भी पहुंचाता है, क्योंकि उसमें जागरूकता नहीं होती। इसके लिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिवार का धन भी व्यय करता है, कई बार असामाजिक कार्य भी करता है। अगर इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको ये सब आवश्यक है। भिन्न-भिन्न प्रकार के दुराचार भी करता है। किसी भी रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब उसकी पुरानी स्मृतियों के कारण ही होता है, क्योंकि वह उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब शरीर रोगी हो जाता है, धन समाप्त हो जाता है और जब व्यक्ति अपनी वेदना से करहाता है, रोता है और किसी कारणवश तब उसकी चेतना का प्रकाश जब उसके मन पर पड़ता है, तो धीरे-धीरे मन में विवेक का जागरण हो जाता है और तब धीरे-धीरे मन निर्मल होने लगता है। इसको दूसरे रूप में समझो कि जितनी भी पुरानी इच्छाएँ हैं, उनको पूर्ण करने के लिए अनजान अवस्था में व्यक्ति बहुत कुछ कर डालता है और एक समय ऐसा भी जीवन में आ जाता है, जब वो करहाता है, रोता है, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? तब चेतना का प्रकाश उसके मन में आता है और उसकी जीवन पद्धति बदलती है। इसके बाद भी कितनी ही बार मन गिरता और उठता है और किसी कारणवश जब धीरे-धीरे इच्छाएँ और वासनाएँ शून्य हो जाती हैं, तब वो प्रभु के साथ एक हो जाता है। तब उसे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों वह वासनाओं की ओर बचपन में आकर्षित हो रहा था। उसको पूर्ण अनुभव हो जाता है कि उसके पिछले जन्म के संस्कार ही ऐसे थे, जो उसको वासनाओं में ले गए थे। धीरे-धीरे उसे अपनी पुरानी हर परिस्थिति याद आने लगती है और ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचकर वह इन परिस्थितियों के कारणों को भी समझ लेता है। वो समझ लेता है कि पिछले जन्म में उसका झुकाव किस तरफ था और इसी कारण से इस जन्म में भी बचपन से ही उसका झुकाव उस तरफ रहा है और धीरे-धीरे जब उसकी वासनाएं और इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब वह ध्यान की गहरी अवस्था में आकर इन सब से बाहर हो जाता है। इस जन्म में या आने वाले जन्मों में जब उसे पूर्ण आभास हो जाता है, तब सारा अपने जीवन का ताना-बाना उसको समझ में आ जाता है। तब उसे आभास होता है कि क्यों वो ऐसा था, क्यों वो ये सब कर रहा था और उसको अपना पिछला जन्म भी धीरे-धीरे याद आने लगता है। तब बख्शू बहाने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं रहता और अक्षु बहाकर ही अपने आप को धीरे-धीरे पवित्र कर देता है। यही पिछले जन्म की स्मृति है, यही उसको पुरानी वासनाओं के कारणों में ले जाती है और उसको धीरे-धीरे सब कुछ समझ आ जाता है कि उसका जीवन जन्म के बाद ऐसा क्यों था।
अब वो आगे प्रयत्न करता है और प्रभु की कृपा से समाधि में जाकर अपने बचे हुए कर्मों को अकर्मों में बदलता है, अकर्म की अवस्था में आता है, तब धीरे-धीरे पूर्ण मुक्त हो जाता है। इन सब में समय और जन्मों के विधांतों के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने समय में उसकी इच्छाओं से और वासनाओं से वो निलंबित होता है। पूरा जन्म भी लग सकता है और इस जन्म में भी निलंबित हो सकता है। कितना समय लगे ये प्रभु के विधान पर ही निर्भर करता है। जब हर रूप में मन पूर्ण पवित्र और इच्छा रहित हो जाता है, तब उसके बाद वह जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाता है। ये सब पिछले जन्म के प्रभु में होने के प्रयासों का ही प्रभाव होता है। तभी उसको अपना बचपन भी याद रहता है और पिछले जन्म की मृत्यु के समय भी कैसी वासनाएं थी वो भी उसको याद आ जाती। तब वो पूर्ण रूप से सब समझ जाता। इन सब में मन की शून्यता और मन की हर वासना का शून्य होना ही एक परम लक्ष्य होता है और तब इस जन्म में इच्छा रहित होकर व्यक्ति जीवन यापन करता है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं से इतना सताया गया था कि अब वो इच्छा रहित होकर ही जीवन यापन करता है। जब उसकी ये अवस्था हो जाती है, तब उसका पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि अब मन में कोई चाहत ही नहीं होती, मन कुछ नहीं चाहता। चेतना तो पहले से ही पवित्र है और अब मन की चाहत भी शून्य हो जाती है और अब इच्छा कुछ रहती ही नहीं। तब मन, शरीर और चेतना का सामंजस्य नहीं होता, क्योंकि मन शून्य हो गया, चेतना तो पवित्र है ही और मन भी इच्छा रहित हो गया है और मन शून्य रहित अवस्था में ही शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग ही रहता है। तब मन, शरीर और चेतना का सामंजस्य धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है। केवल इस अवस्था में ही भविष्य में जन्म नहीं होता, क्योंकि मन शून्य हो गया। यही मुक्ति की अवस्था है, यानी अब मन शून्य है और शरीर भी समाप्त हो रहा है और मन, शरीर और चेतना का सामंजस्य नहीं रहता। चेतना मुक्त हो जाती है, मन में इच्छाएं नहीं रहती और यही जीवन की मुक्ति की अवस्था है, यही जीवन मुक्ति है। क्रिया योगा से इस अवस्था को शीघ्रता से भी प्राप्त किया जा सकता है। शरीर में चेतना और श्वासों के सामंजस्य से जो दैविक शक्ति का उत्पादन होता है, इसे ही जीवन धारा का नाम दिया गया है। इसे ही प्राण शक्ति कहा जाता है। ये श्वासों से आती है और क्रिया योगा की पद्धति से इसको विकसित किया जाता है और तब मन इसमें विलीन होकर धीरे-धीरे शून्य हो जाता है। उसके बाद ही मोक्ष की अवस्था आती है और मन का विलीन होना ही जीवन की महान उपलब्धि है। यही शरीर, मन और चेतना का मनुष्य के जीवन में सामंजस्य है। मन और शरीर के विलीन होने से चेतना मुक्त हो जाती है। अब सारांश में, साधारण भाषा में इसे और भी सरलता से समझा जा सकता है। ये समझो कि मानव शरीर ब्रह्मांड की जटिल रचना है। ये सर्वगुण संपन्न है। ये स्वयं में शक्ति उत्पन्न करके अपने सब अंगों को संचालित करता है और उनको व्यवस्थित करता है। इसमें मन के रूप में ब्रह्मा का निवास है। मन में अपार शक्ति होती है। इस मन की शक्ति से मानव अपना संसार चलाता है
और नई सुविधाओं का आविष्कार करके सुविधा से अपना जीवन व्यतीत करता है। चेतना के रूप में शरीर में प्रभु की शक्ति होती है। प्रभु की शक्ति का विकास यानी चेतना के विकास से ये ब्राह्मण में विचरण करने की क्षमता रखता है। अपनी इस चेतना की शक्ति से मानव से महामानव भी बन सकता है। चेतना के विकास से ब्रह्मांड में सुदर्शन चक्र, उड़न खटोला यानी जहाज, अस्त्र शस्त्र आदि का भी निर्माण करने की क्षमता रखता है। मानव पूर्ण रूप से दैविक गुणों से संपन्न हो जाता है जैसे जैसे उसकी चेतना का विकास होता है। संसार के हर प्राणी का भौतिक शरीर अलग अलग होता है, पर भीतर की अवस्था सबकी एक ही होती है। सब में प्रभु चेतना का ही निवास होता है। सब प्राणी एक दूसरे के साथ सूक्ष्म रूप में चेतना के माध्यम से ही संबंधित रहते हैं। शरीर, मन और चेतना को बड़ी गोपनीय विधि से स्वयं में स्थापित करके ही पूर्ण क्षमता रखता है। मानव स्वयं में स्थित चेतना का विस्तार श्वासों के माध्यम से, योगा पद्धति से करके अपनी मानव चेतना को ब्रह्म चेतना के साथ एक करने में समक्ष होता है। चेतना का विकास करके अपनी चुंबकीय शक्ति से गोपनीय कार्य कर सकता है। समय आने पर सूक्ष्म रूप देने में भी सक्षम होता है और स्वयं को भौतिक रूप में विशाल भी करने में समक्ष होता है। ये सब चेतना के विकास पर ही है। जब मानव का रूप महामानव के रूप में विकसित होता है, तब उसमें सब क्षमताएं आ जाती हैं। ये सब विकास पर ही आधारित है। तो अस्तित्व में जीवित रहने के लिए शरीर, मन और चेतना का यही रहस्यमय समन्वय है। इसको जितना भी गहराई से समझो, उतना ही कम ही होता है। अब एक कथा के माध्यम से इसकी गहराई और भी ज़्यादा समझने में सुविधा होगी। ये बड़ी विचित्र कथा है। कथा से प्रत्यक्ष होता है कि मानव का शरीर, मन और चेतना पूर्ण रूप से संबंधित होते हैं, जैसा कि बताया गया है। इसमें दृढ़ विश्वास, संकल्प और पूर्ण मन की पवित्रता होना अति आवश्यक है। ये कल्पना करना बड़ा संभव लगता है, पर जीवन में ऐसा होना वास्तव में संभव भी होता है जब शरीर, मन और चेतना पूर्ण रूप से एक हो जाएं। ये कैसे एक होती हैं, इसका अनुभव करना बड़ा कठिन होता है, पर कथा के माध्यम से आप इसे सरलता से समझ सकते हो। कथा कहती है कि एक गांव में एक बड़े सेठ रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी। एक बार उनके मन में विचार आया कि यज्ञ हवन घर में करवाएं और महान ज्ञानी पंडित जो गांव में आने वाले हैं, प्रतिदिन उनसे प्रभु की कथा करवाई जाए। गांव के संपन्न परिवारों को तथा अपने सभी संबंधियों को भी निमंत्रण भेजा जाए। ये सब उनमें के मन में ये सब उच्चतम विचार आए, पर साथ में ये भी मन में विचार आया कि भोजन प्रसाद का आयोजन अपने घर में ही किया जाए। उन्होंने अपना विचार पत्नी के सम्मुख रखा कि पत्नी ही घर में सबके लिए भोजन बनाएगी। जब उन्होंने अपने मन का सुझाव अपनी पत्नी को दिया, अपनी इच्छा प्रकट की, तब पत्नी ने सब सुझाव स्वीकार कर लिया, पर बोली
कि भोजन प्रसाद मेरे लिए बनाना कठिन होगा, क्योंकि मैं कथा सुनने के आनंद से वंचित हो जाऊंगी अगर भोजन प्रसाद ही बनाने लगी। तब उसने सुझाव दिया कि नदी के दूसरी ओर एक बड़ा ही धार्मिक परिवार रहता है। उनके घर की महिला बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है और प्रभु की अनन्य भक्त है। उससे अच्छा स्वादिष्ट भोजन कोई और नहीं बना सकता। अपनी पत्नी के कहने से सेठ उस महिला के पास गए, उसे सब बताया तथा प्रतिदिन 100 रुपए में उसे राजी किया कि प्रतिदिन वो भोजन बनाएगी और उसे 100 रुपया दिया जाएगा। महिला मान गई, पर उसने कहा कि नाव से आने जाने में मेरा खर्चा होगा और आने जाने के लिए 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मैं और दूंगी। तो सेठ जी 10 रुपए और देने में भी मान गए। तब निर्धारित दिन कथा प्रारंभ हुई। महिला ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। सबने बड़ा पसंद किया। भोजन बनाते हुए उसका पूर्ण ध्यान कथा पर ही केंद्रित रहता था। वह एक-एक शब्द बड़े ध्यान और भक्ति भाव से सुनती थी, क्योंकि अपने हृदय से ही प्रभु भक्त थी। भोजन भी बनाती थी और प्रभु पर ध्यान भी रखती थी। पंडित जी बड़े प्रेम और श्रद्धा से कथा प्रारंभ करते थे और प्रतिदिन कहते थे, जो श्रद्धा और प्रेम तथा दिल की गहराई से गायत्री मंत्र का जाप करता है, तब उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वह कुछ भी करने में समर्थ हो जाता है। वह नदी को भी चलकर पार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की क्षमता का कोई अंत नहीं है। ये महिला प्रतिदिन ये सुना करती थी। जब उसने ध्यान से सुना तो गायत्री मंत्र की प्रथम पंक्ति ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम से कंठस्थ हो गई, क्योंकि प्रतिदिन ही सुनती थी। पर दूसरी पंक्ति उसको याद नहीं हुई। एक दिन जब वो नदी के किनारे पहुंची, तब नाव वहां नहीं थी। तत्क्षण तब उसे पंडित जी के वचन याद आ गए, तो उसने अपने पवित्र मन से मंत्र का उच्चारण किया और बिना किसी दुविधा के नदी को पार कर लिया, क्योंकि पंडित जी यही कहते थे कि श्रद्धा भाव से आप नदी भी पार कर सकते हो अगर गायत्री मंत्र का जाप किया जाए। अब तो वह प्रतिदिन बिना नाव में बैठे मंत्र जाप करके नदी पार करने लगी। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पंडित जी कथा करते हुए इस मंत्र पर अटूट विश्वास का ही वर्णन करते थे और उसको तो विश्वास ही हो गया था कि वह पैदल चल के ही नदी को पार कर लेती थी, नाव की प्रतीक्षा ही नहीं करती थी। इस तरह जब कथा का अंतिम दिन आया, तब उसने पंडित जी से कहा कि आपकी कथा तो अब समाप्त हो गई है, कल आप मेरे घर आकर भोजन करेंगे, मैं आपको लेने आऊंगी। पंडित जी उसकी श्रद्धा को देखकर मान गए, पर सेठ जी को बहुत क्रोध आया और उन्हें अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े पंडित एक काम करने वाली महिला के घर भोजन करने जाएंगे। सेठ जी ने काम करने वाली को डांटा, पर पंडित जी ने कहा, मैं उसकी भावना और प्रेम तथा साहस की सराहना करता हूँ। फटे वस्त्र होते हुए भी उसमें आमंत्रण करने की कितना साहस था, कितने साहस से वो आमंत्रण कर रही है, तो मैं अवश्य जाऊंगा। अगले दिन ये महिला पंडित जी के निवास पर गई, क्योंकि कथा का तो समापन हो ही गया था। उसने पंडित जी का हाथ पकड़ा और नदी की ओर
आगे बढ़ी। पंडित जी का हाथ पकड़कर सेठ जी के घर के सामने से गुजर रही थी। तब सेठ जी ने और उनकी पत्नी ने भी ये सब देखा और वो भी उनके पीछे चलने लगे। जब नदी के पास पहुंचे तो वहां नाव नहीं थी। तो इस महिला ने पंडित जी का हाथ पकड़ा और सीधे नदी में पैर रखा और वह मंत्र जाप सदैव की तरह मुख से करती रही। तब पंडित जी बहुत घबराए, पर महिला के साहस को देखकर वे आश्चर्यचकित ही हो गए। सेठ जी और अन्य व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर ये अद्वितीय दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए कि कैसे ये महिला पंडित जी का हाथ पकड़कर नदी को पार करवा रही है। थोड़ी देर में ये महिला और पंडित जी दूसरे किनारे पर पहुंच गए। पंडित जी तो बहुत घबराए हुए थे। महिला की निर्भयता देखकर उन्हें भी साहस की अनुभूति हुई। तब पंडित जी ने पूछा कि मैं तो डर से कांप रहा था और तू निडर होकर खुश और खिलखिला रही थी। तेरे को कोई डर नहीं लग रहा था। महिला ने कहा कि आप रोज ही तो कथा के प्रारंभ में कहते हो कि गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि नदी भी पार की जा सकती है। जब से मैंने ये सुना, मैं तो प्रतिदिन अपने 10 रुपए बचा रही हूँ। मेरे पास बचे हुए अब 100 रुपये हो गया है, क्योंकि मैंने नाव वाले को तो पैसा दिया ही नहीं है और मैं नदी में चल के ही आ जाती हूँ। और सेठ जी अपने कथन के अनुसार नदी पार करने का मुझे 10 रुपया देते हैं। आपकी बताई हुई गायत्री मंत्र की विधि का ही ये परोपकार है कि मैं चलकर नदी पार कर लेती हूँ। तो इसका मकसद ये हुआ, तो ये धन तो आप ही का हुआ। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो शब्दों का ही उच्चारण वर्षों से कर रहा हूँ। मैंने तो कभी एक नाला भी पार नहीं किया है और ना ही मैं कर पाया हूँ, और इसमें इतनी बड़ी नदी पार कर ली। गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है। इसने श्रद्धा से मंत्र सुना था और अपने शरीर को मंत्र से तरंगित कर लिया था। इसका मन, चेतना और इसके शरीर के साथ मंत्र से मिलकर ये मंत्र ही हो गई है। मंत्र तो वायु में चलती और बहती एक ध्वनि है, और ये महिला मंत्र के साथ एक होकर इतनी सरलता से नदी पार कर गई, जैसे ध्वनि पार करती है। इतना ही नहीं, मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी पार करवा दिया। इतना ही नहीं, मेरे शब्दों का मूल्य भी मुझे अपने हाथ से भोजन बनाकर मुझे खिलाने की भावना से मुझे वास्तव में खिलाने के लिए भी ले जा रही है। तब पंडित जी ने सोचा, मैं तो गायत्री मंत्र का तोता रटन ही जीवन भर करता रहा। इस महिला ने गायत्री मंत्र को जीवन में उतार कर मुझे मेरे जीवन की निरर्थक औकात को भी दिखा दिया कि मैं कितना निरर्थक हूँ। मेरा जीवन कितना निरर्थक है। मैं केवल तोता रटन ही करता हूँ। पंडित जी स्वयं उस महिला के चरणों में गिर पड़े, अक्षुओं से उसके पैर धो दिए, और नदी के दूसरी ओर खड़ी भीड़ ये सब देखकर गदगद हो गई। तो वास्तव में यही शरीर, मन और आत्मा से एक हो जाने का महत्व है। पूर्ण पवित्रता में सब एक ही हो जाता है। इस महिला का मन पवित्र हो गया था गायत्री मंत्र से, शरीर भी पवित्र हो गया और आत्मा तो पवित्र थी ही। वो सब एक ही हो गया। शरीर, मन और आत्मा जब सब एक ही हो गया, तो एक एक को कैसे डुबा सकता है।
एक-एक को तो कभी नहीं डुबा सकता। आप स्वयं स्वयं को तो नहीं डुबा सकता, क्योंकि आप तो प्रभु के साथ हो गए। सो नदी, महिला, पंडित, मंत्र, गायत्री माँ, सब सब एक ही हो गए थे। उस प्रेम और भक्ति में एक-एक में कोई अंतर ही नहीं होता, कोई अंतर ही नहीं रहा। डूबना तो बहुत दूर की सोच थी, डूबने का तो प्रश्न ही नहीं होता। यही ब्रह्मांड का शरीर, मन और आत्मा का गहनतम रहस्य है। एक होना ही कुंजी है, यानी श्रद्धा, समर्पण और पवित्रता, यही एक महान कुंजी है। इससे ही प्रभु मिलन हो जाता है और सब कुछ सुलभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब शरीर, मन और आत्मा मंत्र के साथ एक हो गए, तो मंत्र तो ध्वनि की शक्ति से चलता है, और ये महिला भी ध्वनि की शक्ति से पंडित जी का हाथ पकड़कर नदी में ऐसे चल रही थी, जैसे ध्वनि पानी की सतह पर चलती है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी शरीर, मन और आत्मा का ही एक सामंजस्य है। तीनों अगर मिलकर एक रहते हैं, तो एकत्व हो जाता है और वही प्रभु का रूप है, और उसमें सब कुछ मुमकिन है होना, और वही अंत में हमको प्रभु में बना देता है। धन्यवाद।